सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। शिक्षा मंत्रालय ने एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई थी, एम्पावर्ड कमेटी, और कमेटी की जांच के आधार पर ग्रेस मार्क्स, टाइम लॉस के आधार पर ही ग्रेस मार्क्स दिए। तो देखिए, नीट को लेकर ये एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई थी और कमेटी की जांच के आधार पर ही ग्रेस मार्क्स दिए गए। अब देखिए, बड़ा सवाल यह है कि अगर दोबारा से एग्जाम होता है तो फिर उसका परिणाम क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सवाल यह कि दोबारा परीक्षा का असर क्या होगा। जवाब है कि नीट परीक्षा का रिजल्ट फिर दोबारा से आएगा, तो बेशक रैंकिंग भी जो है वो दोबारा से आएगी। इसके अलावा दोबारा से परीक्षा से क्या होगा, सभी छात्रों की दोबारा से रैंकिंग होगी। तो जिसको लेकर बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, पेपर लीक की जांच होनी चाहिए, ये जवाब। और इसका सवाल, दोबारा से परीक्षा से गड़बड़ी क्या खत्म हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हुए देखिए, ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए। परीक्षा का टाइम खराब होने के आधार पर ये ग्रेस मार्क्स दिए गए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला था, पेपर लीक और परीक्षा को रद्द करने की मांग, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था। तो ये देखिए वो तमाम सवाल और इनके जवाब भी हमने आपको बताए कि अगर दोबारा से एग्जाम होता है तो फिर उसका परिणाम क्या होगा। निधिश्री के पास एक बार फिर से दर्शकों को लेकर चलेंगे। निधिश्री, अब देखिए, ये वो छात्र जिनकी बरसों की मेहनत थी और इनके माता पिता हैं, परिवार वाले हैं, सब रो रहे हैं और वो एक ही बात कह रहे हैं कि परीक्षा जो है वो पूरे तरीके से रद्द की जानी चाहिए। लेकिन इनसे जरा पूछिए कि अगर परीक्षा दोबारा से रद्द नहीं होती और इन 1563 छात्रों की ही केवल परीक्षा होती है तो फिर इनका अगला स्टैंड आगे क्या रहेगा। देखिए, अभी तक तो ये इसलिए परेशान थे क्योंकि इनका कहना था कि दोबारा से ही नीट की परीक्षा कराई जाएगी तभी इसका कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। और हमको ये भी देखना होगा कि इनकी ये जो बच्चे हैं जो नीट के एग्जाम जिन्होंने दी है, पहला, दूसरा, तीसरा अटेम्प्ट, इनकी उम्र लगभग 20 या उसके आसपास की होती है और ऐसे में कई क्वेश्चंस होते हैं फ्यूचर को लेकर के। अनुज से मैं बात करना चाहूँगी क्योंकि अनुज का ये चौथा अटेम्प्ट था। और अनुज, अब जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है जो आया कि आपके पास दो ऑप्शन है, ग्रेस मार्क्स और या फिर आप दोबारा एग्जाम दीजिए। 1563 बच्चे हैं, अगर ये नहीं होता है, आप जो चाह रहे हैं, आपकी जो मांग है वो नहीं होता है, तब आप लोग क्या करेंगे, कुछ सोचा है? मतलब फिर नहीं होता, फिर तो BMS अगर मिलता है वो भी बेकार ही मिलेगा। BMS में भी कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा हमें, तो कुछ बचता नहीं है ऑप्शन। इसके बाद अगले साल ड्रॉप भी नहीं ले सकते, क्या पता अगले साल कट ऑफ बढ़ गई फिर से, तो बहुत दिक्कत है। 690 हो गई फिर तो कहाँ कुछ मिलेगा, फिर तो कहीं BMS भी ना मिले अगले साल, कुछ पता नहीं है। अच्छा, एक बार मैं आपसे समझना चाहूँगी, हम लाइव है, आपका रैंक इस बार कितना था और कितने मार्क्स आए हैं इस बार आपको? 620 मार्क्स है और 58,000 कुछ रैंक है मेरी। पिछली बार इससे बेहतर रैंक था? पिछली बार 32,000 थी और मेरे 593 नंबर थे। मतलब आपने चौथा अटेम्प्ट इसलिए दिया कि और बेहतर मार्क्स आए, बेहतर रैंक और बेहतर कॉलेज में एडमिशन। हाँ, तो वही अब सोचा था इस बार हो जाएगा थोड़ा। अगर नितिश, मैं वापस से आ रही हूँ आपके पास।